हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने 9th क्लास के चैप्टर 1 का वीडियो शेयर करेंगे। चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर क्या है? ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसमें मास होता है, वॉल्यूम होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो है मैटर। जैसे बुक, टेबल, वाटर, ये सब मैटर हैं। मैटर का दो तरह से क्लासिफिकेशन होता है। एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम मैटर को सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिवाइड करते हैं, और एक है केमिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम मैटर को दो भागों में बांटते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस फिर दो होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। कंपाउंड्स ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी। जैसे आज हम थोड़ा सा आपको बता दें, जैसे टेबल है, टेबल को आप सॉलिड कहोगे क्योंकि इसकी शेप भी निश्चित है, वॉल्यूम भी निश्चित है। पानी, दूध, इनको आप लिक्विड कहोगे क्योंकि ये फ्लो हो सकते हैं। गैस में एग्जाम्पल आप लोगे एयर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। गैस में ना वॉल्यूम निश्चित होता है, ना शेप निश्चित, वो शेप निश्चित नहीं होती। जितना इसको वॉल्यूम मिलता है उस पूरे वॉल्यूम में फैल जाती है। बाकी हम डिटेल में अगले उसमें पढ़ेंगे। केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर हैं। प्योर सब्सटेंस यानी जिनको और सिंपल सब्सटेंस में डिवाइड, मतलब जो प्योर हैं, जिनको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एलिमेंट्स और कंपाउंड। एलिमेंट्स तो है जिनको और सिंपल सब्सटेंस में हम डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये एलिमेंट्स हैं। कंपाउंड है जो दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के फिक्स्ड रेशो में मिलने से बनते हैं। और मिक्सचर है, जैसे आप पानी में चीनी घोलते हो तो वो मिक्सचर बन जाएगा। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। पानी में अगर तुमने नमक घोला या चीनी घोली, देखने से पता नहीं चलेगा कि पानी में चीनी घुली हुई है या नमक घुला हुआ है, वो एक जैसा दिखेगा। तो यानी अगर कंपोजिशन पूरा एक जैसा हो तब हम बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। और अगर तुमने पानी में मिट्टी डाल दी, मिट्टी घुलेगी नहीं और पानी गंदा हो जाएगा, उस समय हम उसको कहेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। या तुमने आयरन फिलिंग्स में सल्फ़र मिला दिया तो दोनों के अलग अलग वो दिखेंगे, तो इसका मतलब वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब है कि मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, यानी मैटर पार्टिकुलेट होता है। जैसे पानी में अगर हम चीनी घोलते हैं तो पानी का लेवल चेंज नहीं होता। जो चीनी हमने डाली थी, 1 चम्मच चीनी डालो या 2 चम्मच चीनी डालो पानी में, वो पानी के अंदर ही चली जाती है। यानी पानी के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, चीनी के भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, शुगर के। तो जब शुगर को पानी में डालोगे या सॉल्ट को पानी में डालोगे तो शुगर या सॉल्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में फिट हो जाते हैं, जिससे वाटर का लेवल चेंज नहीं होता। इसी तरह यदि हम KMnO4 के क्रिस्टल्स लें, KMnO4 का नाम है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका पर्पल कलर होता है। अगर हम इसके कुछ क्रिस्टल्स यानी हाफ चम्मच हम एक जग पानी में घोल दें तो पानी पर्पल कलर का होगा। फिर उस पानी को हम डाइल्यूट करते जाएं। डाइल्यूट कैसे करते हैं कि 10 ml ये वाला लिया, उसमें 90 ml पानी डाल दिया, 100 बन गया, यानी वो 10 गुना डाइल्यूट हो गया। फिर हम उसमें से भी 10 ml लेके 90 ml पानी मिला लेंगे, वो 100 ml बन जाएगा। फिर हम आगे उसमें से भी 10 ml लेके 90 ml पानी मिलाएंगे। तो ऐसे हम 4-5 स्टेज तक अगर हम इसको डाइल्यूट करते हैं तो इसका पर्पल कलर बहुत हल्का हो जाएगा और लास्ट में बहुत ज़्यादा हल्का होगा। इसका मतलब एक एक क्रिस्टल में या जिसे थोड़ी सी जो अमाउंट है KMnO4 की, उसमें भी बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे, पार्टिकल्स होंगे, तभी तो वो पार्टिकल्स पानी में डिजॉल्व होके
पर्पल कलर दे रहे हैं और डाइल्यूट करने पर भी पर्पल कलर रह रहा है, इसका मतलब पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। ये अपनी कल्पना भी हम नहीं कर सकते, पार्टिकल्स को हम अपनी आँखों से देख भी नहीं सकते, पार्टिकल्स इतने स्मॉल होते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, तो इसके लिए आप ये वाली एक्टिविटी देना KMnO4 का डिजॉल्व होना और उसको डाइल्यूट करना। अगर ये क्वेश्चन आता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, तो आप ये वाली एक्टिविटी देना, शुगर या सॉल्ट को पानी में घोलने वाले। पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये इसके लिए भी वही एक्टिविटी काम आएगी, क्योंकि शुगर या सॉल्ट को पानी में घोलते हैं तो पानी का लेवल चेंज नहीं होता। इसका मतलब वाटर के मॉलिक्यूल या पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है और उस स्पेस में शुगर या सॉल्ट के पार्टिकल एडजस्ट हो जाते हैं, तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है कि जो पार्टिकल मैटर के पार्टिकल्स हैं वो जिग जैग मोशन करते हैं, जिग जैग यानी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ऐसी जिग जैग जो मोशन होती है उसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। मैटर में डिफ्यूज होने की टेंडेंसी होती है और ज़्यादा डिफ्यूजन होता है गैसेस का। जैसे तुमने घर पे अगर सेंट की शीशी खोली तो सेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो पूरे रूम में फैल जाते हैं। या कोई गैस की बॉटल खोलते हो तो गैस पूरे रूम में फैल जाएगी। या आपका जो LPG सिलेंडर है उसमें अगर थोड़ी सी लीकेज हो तो वो गैस के मॉलिक्यूल पूरे मकान में फैल जाएंगे, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन, यानी एक हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंस का जाना डिफ्यूजन कहलाता है। और ये डिफ्यूजन की जो रेट है सबसे ज़्यादा गैस में होती है, उससे कम सॉलिड लिक्विड में होती है, उससे कम सॉलिड में होती है। सॉलिड तो डिफ्यूज करते ही नहीं है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन की रेट बढ़ जाती है। जैसे तुमने मान लो पानी में चीनी डाली, चीनी के सॉलिड डाल दी पानी के अंदर, पहले चीनी नीचे पानी के अंदर आएगी, फिर आप उसको हिलाओगे, वो पानी में चीनी घुल जाएगी और पानी के जो चीनी के पार्टिकल्स हैं वो उस चीनी में से धीरे धीरे पूरे पानी में फैल जाएंगे, यानी इंटरमिक्स हो जाएंगे। तो जो सब्सटेंस है उसमें इंटरमिक्स होने की टेंडेंसी होती है, और ये इंटरमिक्स होने की टेंडेंसी ही भी डिफ्यूजन का एग्जाम्पल है। और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है। जैसे आपने पानी डाला, पानी में चीनी डाली थी तो नीचे चीनी ज़्यादा थी, फिर चीनी के पार्टिकल धीरे धीरे पानी में पूरे में चले गए। टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट ज़्यादा होगी, यानी अगर आपने उस पानी को गर्म किया तो चीनी जल्दी घुलेगी। अगर तुमने ठंडा पानी लिया, बर्फ़ का फ्रिज में से ठंडा पानी लोगे, उसमें चीनी घोलोगे तो वो धीरे धीरे घुलेगी। यानी लो टेम्परेचर पे डिफ्यूजन की रेट कम होगी और टेम्परेचर बढ़ाने पर डिफ्यूजन की रेट ज़्यादा होगी। टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, तभी तो वो ज़्यादा जल्दी सॉल्युबल होता है। क्योंकि जब आप पानी में चीनी डालोगे तो चीनी के मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो वो काइनेटिक एनर्जी के कारण फैलते हैं पूरे पानी में। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ मूवमेंट बढ़ती है। इसके लिए भी वही आप एग्जांपल दोगे कि गर्म पानी में चीनी घोलते हैं तो जल्दी घुलेगी, ठंडे पानी में चीनी घोलते हैं धीरे घुलेगी। पार्टिकल्स एक दूसरे में इंटरमिक्स होते हैं। अब आपने जो सॉल्यूशन बनाया, सॉल्यूशन मतलब दो या दो से अधिक कंपोनेंट का होमोजीनियस मिक्सचर, यानी जो एक जैसा दिखता है, उसको अपन सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे पानी में हम चीनी घोल लेते हैं या पानी में नमक घोल लेते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है। अब सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक एक्सेस में होता है जैसे पानी, तो उसको तो हम कहते हैं सॉल्वेंट, और एक लेस अमाउंट में होता है जैसे चीनी, शुगर या सॉल्ट, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट भी सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट भी लिक्विड, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाए कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, तो आप यही कहोगे कि सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट एक्सेस में है वो सॉल्वेंट है और जो कंपोनेंट स्मॉल अमाउंट में है वो सॉल्यूट है। कई बच्चे क्या कहते हैं, लिक्विड को सॉल्वेंट कहेंगे, सॉलिड को सॉल्यूट कहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सॉल्यूट सॉलिड ही हो, लिक्विड हो सकता है। जैसे तुमने पानी में अल्कोहल घोला है
तो वो 2 लिक्विड हो गए। या पानी में गैस घोली है, जैसे CO2 गैस पानी में घोलते हैं तो सोडा वाटर बनता है। तो इस तरह से पानी में कुछ भी घोल सकते हो, सॉलिड भी घोल सकते हो, लिक्विड भी घोल सकते हो, गैस भी घोल सकते हो। या 2 सॉलिड का एग्जाम्पल है एलॉय बनाना, जैसे ब्रास है, ब्रास में कॉपर और जिंक दोनों सॉलिड हैं। तो इस तरह से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसको कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में उससे कम होता है, गैस में उससे कम होता है। तो आज हम आपको इतना ही पढ़ा रहे हैं, आप पढ़कर देखना। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखना। अगर आप 9th क्लास के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।